नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि औरत उसको खुशबू लगा कर अटक मटक कर गैर महरमों के पास से गुज़रना और गुनाह और बेहयाई को फैलाना नाजायज़ है। ये तो आपको मालूम है कि इब्तिदा इस्लाम में ख़वातीन पाजेब पहन कर जो है वो घरों से बाहर निकलती तो उससे जेवर की आवाज़ जो है वो ऊंची ऊंची आती। इस्लाम ने मतलब इससे भी मना किया, क्योंकि औरत का मकसद ये होता था कि गैर महरम मर्द जो है इस तरह मुतवज्जे हों। ये चूँकि एक बेहयाई का एक ज़रिया और बहस बन सकता था, तो इसलिए इस्लाम ने इससे मना करके कहा अगर तुमने घर से बाहर भी निकलना है तो पुरवकार तरीके से संजीदगी के साथ अपने सर पर बुर्का दुपट्टा वगैरह ओढ़ कर निकलो। इसलिए आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत घर से जो है वो बाहर निकलती है इतरा इतरा कर जो है वो चलती है, जब क़यामत का दिन आएगा तो वो एक मुजस्सम तारीख की मानद होगी जिसमें रोशनी की कोई किरण नहीं होगी। यानी ऐसा औरत जो आजकल जो है वो बाहर निकलती है फैशन मेकअप करके, फैशन मेकअप शोर के लिए है, गैरों के लिए नहीं है। अब वो बाहर निकलती है तो फिर ज़ाहिर शैतान भी उसको झांक कर देखता है और आवारा लोग भी उसकी तरफ जो है वो राग़िब होते हैं। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई नूर की कोई रोशनी के बीच में किरण ना हो, तो ऐसा क़यामत वाले दिन इसके साथ होगा। और एक रवायत में आता है कि आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कौम की दुआ कबूल नहीं होगी कि जो कौम झांझर यानी आवाज़ वाले जेवरात, जिस कौम में ऐसी औरतें मौजूद हों जो आवाज़ वाले जेवरात पहन कर जो है वो गुजरती हों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब उनकी दुआ कबूल नहीं तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि तरह तरह के फ़ैशन असर हाजिर के और तरह तरह की बेहयाइयाँ वो कैसे जायज़ हो जाएंगी जी। और मज़ीद देखें कि आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने घर से बाहर खुशबू लगा कर भी ना निकले जी। और एक रवायत में आता है कि सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ख़ातून को देखा कि वो मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकली और वो ख़ातून जा रही थी। हज़रत अबू हुरैरा आगे से मिले, आपने रोक लिया, फरमाया खुदा की बंदी ये तू कहाँ से आ रही है? अर्ज़ की जी मस्जिद से आ रही हूँ। फरमाया ये तुम्हारे जिस्म से जो खुशबू आ रही है ये नहीं आनी चाहिए। इसलिए तो बाद रिवायात में आता है ना कि हुज़ूर के ज़माने अक़दस में तो औरतें मस्जिद में जाती थी, लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने ज़माने अक़दस में ख़वातीन को मना कर दिया। जब उन्होंने एहतिजाज किया उम्मुल मोमिनीन महबूब कैनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई तो आगे से आपने जवाब दिया कि यकीनन हुज़ूर अगर आज हुज़ूर ज़ाहिरी ज़माने अक़दस में होते और तुम इस तरह के बनाव सिंगार करती तो यकीनन आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इससे जो है वो मना फरमा देते। तो लिहाजा औरत जो है उसको इस किस्म की खत्ता कि यहाँ तक बाज़ रिवायात में आता है कि औरत अगर घर से बाहर निकलती है और खुशबू लगा कर गैर महरमों के पास से गुजरती है तो वो औरत ज़ानिया है, ताइफा है, बदकार है। हालांकि बज़ाहिर तो बदकारी नहीं कर रही, उसने खुशबू और इतर का इस्तेमाल किया, लेकिन खुशबू और इतर की वजह से लोग जब उसकी तरफ राग़िब हो सकते हैं, वो एक लोगों की रग़बत का बायस और ज़रिया बन सकती है, तो इस्लाम ने इससे मना कर दिया कि औरत को ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा औरत जो है उसे पर्दे में रहना चाहिए, पर्दे की चीज़ है। और जो है वो यहाँ तक कि एक रवायत में आता है कि जब खातून जन्नत हुज़ूर ने सहाबा इकराम को फरमाया कि तुम्हें पता है सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है मर्दों की औरतों के लिए और औरतों की मर्दों के लिए? सहाबा ने कहा जी कोई पत्नी। फरमा घरों में जाकर मुझे कल जवाब देना। मौला कायनात फरमाते मैंने खातून जन्नत से कहा कि वो कौन सी चीज़ हो सकती है? आपने आगे से जवाब दिया कि कोई गैर महरम मर्द किसी गैर महरम औरत को न देखे और कोई गैर महरम औरत किसी मर्द को न देखे, एक दूसरे से पर्दा करेंगी बहुत अमल है। इसी मौके पर यह तारीखी जुमला हुज़ूर ने फरमाया फ़ातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है।
जी, तो इसलिए खातून जन्नत क़यामत वाले दिन जब आएगी, चूँकि यहाँ शर्म व गैरत की ज़िंदगी गुजार की गई, क़यामत वाले दिन भी जब आएंगी तो कहा जाएगा 70,000 मलाइका के जुर्मन भी तशरीफ़ लाएंगी। कहा जाएगा नबी की शहज़ादी आ रही है, सारे अपने सर को झुका लो। अल्लाह करीम जो है हमें और अपनी माँ बहनों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन्हें कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अज़वाज मुतहरात की जो पाकीज़ा ज़िंदगी हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।